Hello everyone. So I am back with the second part of how to solve any question in graphical question in physics. तो फर्स्ट हम लोगों ने थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ा था ग्राफ्स के बारे में. आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे एज वेल एज हम लोग थोड़ा बहुत और थ्योरी को जो है उसको एक्सटेंड करेंगे. ठीक है. आज मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट पे एक छोटा सा कर्व लगाया. दिस कर्व इज फ्रॉम द वेरी नाइस बुक दैट इज एटॉमिक हैबिट. एटॉमिक हैबिट का ये ग्राफ है एंड इट्स वेरी नाइस ग्राफ. ये बताता है कि अगर हम 1% एवरी डे इम्प्रूव करें तो रिजल्ट्स इस तरीके से ऊपर जाएंगे और अगर हम 1% डिक्लाइन करें तो ये डिक्लाइन होते हुए नीचे जाएंगे. यू कैन सी दिस कर्व. नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है. ठीक है. सो कमिंग टू द पॉइंट, अगर हम लोग पॉइंट पे आते हैं तो कल बेसिकली हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये सारी चीजें पढ़ी थी कि एक्स ऑफ टी को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो वी ऑफ टी मिलेगा, वी ऑफ टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो ए ऑफ टी मिलेगा, ए ऑफ टी को इंटीग्रेट करेंगे तो चेंज इन वी मिलेगा, वी ऑफ टी को इंटीग्रेट करेंगे तो चेंज इन एक्स मिलेगा. ठीक है. और हम लोगों ने कुछ ग्राफ्स के बारे में भी पढ़ा था. अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो, ठीक है, तो ये अलग प्लीज एक बार देख लीजिएगा. उसके बाद में हम लोग आते हैं कुछ बेसिक सी चीज. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कल मैंने बात करी थी कि अगर आपका वी ऑफ टी का कर्व, अगर आपका जो है वो एक पैराबोला बन रहा है, इस तरीके का पैराबोला है, और आपको बोल रहा है कि आप एक्स ऑफ टी का कर्व बना दो. ठीक है. और आप लोग ए ऑफ टी का कर्व बना दो. ठीक है. आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको वी ऑफ टी का कर्व दिया हुआ है, एक्स ऑफ टी का बनाना है और ए ऑफ टी का बनाना है, और ये पैराबोला दे रखा है. तो देखो ये पैराबोला स्माइलिंग अप है. स्माइलिंग अप पे मतलब क्या हो जाएगा, वी विल बी इक्वल्स टू टी स्क्वायर. तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो 2t आएगा. 2t आएगा मतलब कि ये at का ग्राफ क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा. मतलब इसको क्या करना है हम लोगों को, इसको करना है डिफरेंशिएट. ठीक है. और मैंने बोला कि पैराबोला को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है. वही मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई है. और क्योंकि ये खुश है इसलिए इसका ऊपर जाती हुई, अगर ये दुखी होता तो इसकी नीचे जाती हुई लाइन बनती. ठीक है. अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग तो हमको क्या मिलेगा, इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स ऑफ टी का कर्व बनेगा और ये भी ऊपर जाता हुआ रहेगा. तो ये इस तरीके से एक्स क्यूब का कर्व बनेगा हम लोग के पास में. तो इस तरीके से बेसिक बेसिक चीजें होती है. फॉर एन एग्जांपल अगर मैं एक और एग्जांपल लूं इस बारे में, और अगर हम लोग के पास में सपोज जो है एक्स ऑफ टी का ग्राफ या एक्स बी ऑफ टी का ग्राफ अगर हमारे पास में ऐसा बनता और मुझे पूछता कि एक्स ऑफ टी का ग्राफ बनाना है और ए ऑफ टी का ग्राफ बनाना है, इस तरीके को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे. सो वी ऑफ टी और एक्स ऑफ टी हम लोग के पास में ये सारी चीजें, वी हम लोग के पास अभी कांस्टेंट है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो आएगा. तो इसकी ग्राफ एकदम यहाँ पर लाइन करेगी ए ऑफ टी की, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टी आ जाएगा जो कि स्ट्रेट लाइन बनेगी और इसका स्लोप क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. इसलिए हम लोग पास में इस तरीके की ग्राफ बनेगी. ठीक है. दिस आर जस्ट सिंपल काइंड ऑफ एग्जांपल्स. ठीक है. इसमें हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखने की कोशिश करते हैं. ठीक है. पहला क्वेश्चन हम लोग के पास में ये रहा. दिस एन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अपने को बताया हुआ है, हमको 80 ग्राफ बताया हुआ है और हमको प्लॉट करना है कि इन चारों में से कौन सा ग्राफ हम लोग के पास में सही है. सो हम लोग को कौन सा ग्राफ बनाना है, हमको वीटी ग्राफ बनाना है पहली बात. उसके बाद में हम लोग को पता है कि एटी को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे को वी मिलेगा, ये तो हमको पता है. वी ऑफ टी कब मिलेगा, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, क्योंकि वी ऑफ टी को डिफरेंशिएट करते तो एफ टी मिलता है. इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट, देखो यहाँ से यहाँ तक ये कांस्टेंट है. ठीक है. कांस्टेंट है मतलब कि कांस्टेंट है तो ये ऊपर जाती हुई लाइन बनेगी. फिर उसके बाद में जीरो हो गया तो जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो ये ऐसी बनेगी. फिर बाद में हम लोग के पास में क्या हो गया, वापस से हम लोग के पास में क्या हो चुका है, ये कांस्टेंट हो चुका है. कांस्टेंट है और पॉजिटिव कांस्टेंट तो फिर ऊपर जाती हुई लाइन बनेगी. तो हम लोगों के पास में ये वाला कर्व बनेगा. तो इसका आंसर हम लोग के पास में बेसिकली कौन सा हो जाएगा, इट वुड बी द सी ऑप्शन वाला या थर्ड ऑप्शन वाला हम लोग के पास में आंसर हो जाएगा. ठीक है. सिमिलरली अगर हम लोग ये वाला एग्जांपल देखें, इसमें पूछ रहा है कि पार्टिकल मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और अपने को कैलकुलेट करना है टोटल डिस्टेंस. ठीक है. अब मुझे कोई भी अगर मुझे पता ही नहीं है, कभी भी मुझे इस बात का पता ही नहीं है कि मैं कैसे निकालूं इसको, मतलब मैं क्या करूं तो निकालूं, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इसका क्या करूं मैं, x कैसे आएगा, अगर vt की ग्राफ दिया तो x कैसे आएगा, तो मुझे पता है इंटीग्रेशन ऑफ vdt. और इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, एरिया होता है. मतलब मैं जब इसका एरिया निकालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से x मिल जाएगा. तो इस पूरे एरिया का हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, ये शेडेड रीजन वाला एरिया निकालना पड़ेगा. ठीक है. मैं येलो पार्ट से बता रहा हूँ, ये पूरा जो भी एरिया रहेगा हम लोग के पास में ये आपको निकालना है. ठीक है. आई एम नॉट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन बट जस्ट मैं बता रहा हूँ कि ये पूरा जो भी एरिया रहेगा हम लोगों के पास में वो आपका एक्स देगा. अगर ये नेगेटिव पार्ट में जाता है तो वो डिस्प्लेसमेंट आता है. डिस्टेंस में आपको हमेशा पॉजिटिव वाला एरिया लेना है और डिस्प्लेसमेंट में अगर इसके नीचे जाता है तो आपको नेगेटिव लेना है.
ठीक है, एज सिंपल एज। एवरेज स्पीड की बात कर रहा है वो अगर, तो एवरेज स्पीड जो होती है हम लोग के पास में उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ओके, तो आप लोग टोटल डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे एज वेल एज इसको डिवाइड कर देंगे विद दी टोटल टाइम। ठीक है, तो यहाँ से आप एरिया किससे निकालेंगे, इसका एरिया, ये हम लोग के पास में एक ट्राइंगल बन रहा है, दूसरा हम लोग के पास में स्क्वायर बन रहा है, फिर हम लोग के पास में एक अगेन यहाँ पे एक ट्रेपेजियम बन रहा है, और फिर हमारे पास में एक ट्राइंगल बन रहा है। तो पूरा एरिया आपको निकालना पड़ेगा, ट्राइंगल स्क्वायर ट्राइंगल स्क्वायर ट्राइंगल, इस तरीके से वो एरिया निकल कर में टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो जीरो से लेके हम लोग के पास में कितना टाइम लग रहा है, इट इज 10 सेकेंड्स। ओके, तो यहाँ से आपको 10 सेकंड यहाँ पे डिवाइड करना है। इन विच पार्ट ऑफ द एक्सिलरेशन, इन विच पार्ट ऑफ द ग्राफ द एक्सिलरेशन इज मैक्सिमम एंड आल्सो फाइंड इट्स वैल्यू। अब हमको पूछा है कि एक्सिलरेशन मैक्सिमम कहाँ पर है, तो एक्सिलरेशन होता है स्लोप। ठीक है, स्लोप ऑफ बीटी कब, ये हमको पता है। ठीक है, अब स्लोप ऑफ बीटी कब आपका कहाँ निकालना पड़ेगा, यहाँ पर, तो जिसका एंगल सबसे ज्यादा होगा वो वाला एक्सेलरेशन हम लोगों को क्या मिलेगा, सबसे ज्यादा रहेगा, एज वेल एज वही हमको बताएगा। तो जैसे फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर तो एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है, अपने को मैक्सिमम पूछा, यहाँ पर एक्सेलरेशन अगर हम लोग निकालेंगे, ठीक है, एक्सेलरेशन वो कितना आएगा 2/2, तो पहले वाले केस में कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके ओ से लेके ए तक, ए से लेके बी तक हम लोग के पास में कितना आ जाएगा, डिफरेंशिएट करोगे तो जीरो आ जाएगा। बी से लेके सी तक अगर आप करोगे तो बी से लेके सी तक हम लोग कहाँ से, 2 से लेके कितना जा रहे हैं हम लोग, 10 तक जा रहे हैं। 2 से 10 जा रहे हैं तो कितना जा रहे हैं, 8 ऊपर जा रहे हैं 2 से 10 में, और इधर कितना जा रहे हैं हम लोग, 1 जा रहे हैं, तो ये 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। और फिर उसके बाद में हम लोग सी से लेके डी आएंगे अगर, तो सी से लेके डी हम लोग कितना नीचे कितना आ रहे हैं हम लोग, तो डायरेक्ट 10, हम लोग जो वाई में 10 नीचे आ रहे हैं, और एक्स में हम लोग कितना जा रहे हैं 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और ये डी एक्सलेशन रहेगा इसलिए माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम हमको कौन सा मिल रहा है, बीसी वाले पार्ट में, जो कि 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, तो दिस विल बी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये रिटार्डेशन हम लोगों ने निकालेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बेसिकली दो चीजें आ रही है हम लोग के पास में कि वीटी कप का अगर हम लोग एरिया निकालते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, हम लोगों को एक्स मिलता है, जो कि हम लोग इसके एरिया से निकाल सकते हैं। और स्लोप जो होता है हम लोग के पास में, स्लोप जो होता है वो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स भी होता है। ठीक है, अगर ऐसे कर्व्स दे रखे हैं तो हम लोग डेल्टा वाई बाय, अगर हमको कोई इक्वेशन दे रखी है तो हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, सिमिलरली हम लोग के पास में यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर हम लोग को क्या बोल रखा है, दैट देयर इज अ एसटी ग्राफ। ओके, एसटी ग्राफ हम लोग को दे रखी है, हमको फाइंड द रेशियो हमको निकालना है। अब मुझे पता है एक्सटी ग्राफ अगर है हम लोग के पास में, तो वेलोसिटी कितना होता है dx by dt, मतलब हमको क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। सो और स्लोप कितना होता है हम लोग के पास में, दैट इज आल्सो इक्वल्स टू टेन थीटा, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था वो टेन थीटा होता है। तो अगर ए की स्पीड हम लोग निकालेंगे तो वी ए हम लोग के पास में कितना आएगा, दैट वुड बी इक्वल्स टू 1030 डिग्री, और वी बी हम लोग के पास में निकालना तो कितना आ जाएगा, दैट वुड बी 1060 डिग्री। ओके, सो हम दोनों को डिवाइड करेंगे, दैट इज वी ए डिवाइडेड बाय वी बी, सो हम लोग को मिल जाएगा दैट विल बी 1/√3 into √3, सो इट विल बिकम इक्वल्स टू 1:3। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को दोनों का रेशियो मिल जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1/3 या 1:3। यहाँ पर हम लोगों को अगेन एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हम लोग को क्या दे रखा है, एक्सटी ग्राफ दे रखी है, क्या दे रखी है, एक्सटी ग्राफ दे रखी है। ओके, हमको क्या दे रखा है, दैट इज एक्सटी ग्राफ, और एक्सटी ग्राफ में हमको बोल रहा है कि वी हैव टू फाइंड आउट पहला टोटल डिस्टेंस कवर्ड। टोटल डिस्टेंस कवर्ड अगर हम लोग निकालना चाहे तो अब देखो एक्सटी ग्राफ है डायरेक्टली, तो इसमें एरिया वगैरह हम कुछ निकाल नहीं सकते, तो हमको सिर्फ एक्स पार्ट कितना मूव करा हो वाई में मिल जाएगा। तो पहले तो ये ऊपर गया तो ये 40 चला ऊपर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ऊपर 40 चला, फिर ये नीचे आया तो कितना चला, और 40 चला, फिर ये और नीचे गया तो कितना चला, 20 चला, और फिर वापस ऊपर आ गया, ये कितना चला, ये वापस 20 चला, तो 40 40 80 100, और ये 120 मीटर हम लोगों के पास में इसका डिस्टेंस कवर्ड है। डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग देखें तो ये जीरो से चालू किया था और एट दी एंड वापस ये जीरो आ गया, सो डिस्प्लेसमेंट हम लोग के पास में कितना आ जाएगा, 0 मीटर आ जाएगा, ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। और लास्ट में हम लोग को एवरेज स्पीड दे रखा है, एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपना इतना है और टोटल टाइम आपको कितना दिया हुआ है 6, तो ये कितना आ जाएगा 20। ओके, 20 मीटर पर सेकेंड, और एवरेज वेलोसिटी आपको पता ही है वो कितनी आ जाएगी, 0। ठीक है, आई बस समझ में। सो दिस इज समथिंग लाइक ग्राफ से क्वेश्चन में हम लोग स्लोप वगैरह इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं।
इसको हम लोग जनरलाइज भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल मुझे पता है एक फॉर्मूला जो होता है दैट इज एफ इज इक्वल्स टू डीपी बाई dt, ठीक है। दैट मीन्स अगर मेरे को p और t का कर्व दे रखा है, p और t का कर्व दे रखा है, तो इसका स्लोप जो है ना मुझे क्या देगा, इसका फोर्स देगा, ठीक है। और मेरे पास में अगर ft का कर्व आता है तो इसका एरिया मुझे क्या देगा, मुझे मोमेंटम या चेंज इन मोमेंटम देगा, ठीक है। ऐसा कोई भी रेंडमाइज कर सकते हो आप पूरे फिजिक्स में। अगर आपका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई कर रहा है फॉर्मूले के अंदर, तो वो आपको एरिया देता है, एरिया देता है। और अगर आपके पास एरिया से निकलेगा वो, और कोई भी क्वांटिटी x डिवाइड बाय y, सॉरी y डिवाइड बाय x से आ रही है, अगर आपके पास में y डिवाइड बाय x से आ रही है तो आपको स्लोप से मिलेगी। और अगर वो x डिवाइड बाय y से आ रही है तो आपको 1 बाय स्लोप से मिलेगी, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग पूरे ही फिजिक्स में जनरलाइज कर सकते हैं और काफी सारी तरीके से आप निकाल सकते हैं। कभी कभी आपको जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो पूछता है कि इक्वेशंस के थ्रू आपको जो है वो प्लॉट करना है। सपोज आपको क्वेश्चन दे रखा है दैट इज y इज इक्वल्स टू रूट x, ठीक है। आपको बोला हुआ है कि आप x और y में प्लॉटिंग करिए, ठीक है। एक्स वाई कर्व प्लॉट करिए इसका, ठीक है। ये y एक्सिस है और यहाँ पर x एक्सिस है। यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आई थी क्योंकि y और अपने को रूट x के बीच में रिलेशनशिप दिया हुआ है, ओके। तो हमको x एक्सिस और हम लोगों को किसके बीच में निकालना है, y एक्सिस के बीच में निकालना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के जो रूट अपने को अगर दे दे कि वाई स्क्वायर और एक्स के बीच में अगर आपको निकालना है, आपको ड्रॉ किसके बीच में करना है, वाई स्क्वायर और एक्स के बीच में निकालना है, तो आपको इक्वेशन ये दे रखी है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए मैं क्या रिप्लेस कर दूंगा, y को मैं पहले इसका स्क्वायरिंग कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल्स टू x, ठीक है। अब ये मेरा नया y बन चुका है और ये मेरा अब मेरे पास में x बन चुका है, मतलब y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो ये क्या बन जाएगा, हम लोग के पास में एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। सिमिलरली जैसे फॉर एन एग्जांपल हमको अगर इक्वेशन दे रखी है दैट इज 1 बाय f इज इक्वल्स टू 1 बाय v प्लस 1 बाय u, ये आपको इक्वेशन दे रखी है और आपको बोला हुआ है कि आपको प्लॉट करना है ग्राफ बिटवीन 1 बाय v एज वेल एज 1 बाय u, इसके बीच में आपको ग्राफ प्लॉट करना है। नाउ इसको ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको कुछ नहीं, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, आपने 1 बाई वी वाई एक्सिस पे लिया है, तो जैसे मैंने यहाँ पे y रिप्लेस किया था तो 1 बाई वी की जगह पे आपको y रिप्लेस करना है, 1 बाई रू की जगह पे आपको x रिप्लेस करना है, एज वेल एज यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 1 बाई एफ। जब आप इसको उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1 बाई एफ, ठीक है। तो ये हम लोग के पास में कर्व आ जाएगी y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें हम लोग के पास में पॉजिटिव c रहेगा जो कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में रहेगा, एज वेल एज ये वाली क्वांटिटी हम लोग के पास में 1 बाई एफ आएगी, ठीक है। और ये नेगेटिव स्लोप रहेगा हम लोग के पास में, और ये एंगल हम लोग के पास में कितना आ जाएगा, दिस वुड बी इक्वल्स टू 45, क्योंकि यहाँ पे x के साथ में क्या लिखा हुआ है -1, तो हमारा थीटा जो होना चाहिए वो कितना एंगल होना चाहिए 135 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कुछ एक प्लॉट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर्स में कुछ समझ में आया होगा एज वेल एज कुछ हेल्प मिली होगी। बिटवीन में थोड़े थोड़े लेक्चर्स आपके लिए लाता रहूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और शायद बाकी है यहाँ पे, वो है ये वाला, ठीक है। इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी, यहाँ पे हमको मैक्सिमम स्पीड निकालना है, तो मेरे पास एटी का कर्व दिया हुआ है और मुझे पता हुआ है कि इसका एरिया निकालूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, दैट विल बी चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए आप डायरेक्टली एरिया निकाल लीजिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2 3 सा, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में 15, ओके। नाउ चेंज इन v तो हम लोग के पास में v माइनस यू रहेगा, इनिशियल v माइनस यू इक्वल्स टू 15। अब मुझे मैक्सिमम चाहिए अगर वेलोसिटी, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए तो मुझे u को क्या रखना पड़ेगा 0, इसलिए v कितना आ जाएगा आपके पास में 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसमें ये कैच है कि चेंज इन v देता है, तो हमेशा ध्यान रखना कि एरिया जब भी आप निकालोगे तो चेंज इन v आएगा। तो अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी बोल रखा है ऑलरेडी कि वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑलरेडी दे रखी है हम लोगों को, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका आंसर अगर मैक्सिमम अगर आपको निकालना है तो 1 माइनस इज इक्वल टू, ये तो अपने हाथ में दिया हुआ है कि कितना रखना है, अगर वो खुद दे के रखता तो वो कितना हो जाता 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर वो खुद दे के रखता है, यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन रहता है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है, तो आप चेंज इन v में इसको रख के और फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये छोटा सा टॉपिक, छोटा सा प्रेजेंटेशन समझ में आया होगा एंड आपको काफी हेल्प करेगा, ठीक है। तो दोनों पार्ट्स आप लोग देख के रखिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आपके ग्राफिकल क्वेश्चंस आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, गुड बाय।